हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों के टर्म 1 अब ओवर हो ही गए होंगे। होपफुली सभी के एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे गए हों। अगर किसी के एग्ज़ाम अच्छे नहीं भी गए तो भी सैड मत होना, क्योंकि अभी भी हमारे पास टर्म 2 है। हम टर्म 2 के लिए और भी अच्छे से बहुत हार्ड वर्क करेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। तो बिना सैड हुए टर्म 2 स्टार्ट करते हैं आज अपना बिजनेस स्टडीज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर नंबर 8 है आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में। अगर आप कोई रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर 7 भी मिल सकता है आपको। तो आइए स्टार्ट करें अपना आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में जानने से पहले आपको बिजनेस फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है बिजनेस फाइनेंस? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है कि बिजनेस क्यों किया जाता है? पैसा अर्न करने के लिए किया जाता है, पैसे कमाने के लिए किया जाता है। एक बिजनेसमैन का क्या मोटिव होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। वो अपने प्रोडक्ट को सेल करके प्रॉफिट अर्न करता है, पैसा कमाता है, या फिर वो अपने ही प्रोडक्ट को डेवलप करके प्रोडक्शन करके पैसा कमाता है। यही होता है ना बिजनेस। जो किसी भी तरीके से किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है और पैसा कमाता है, उसे हम बिजनेस बोलते हैं। तो बिजनेस क्या ऐसे ही स्टार्टअप हो जाता है? ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है? नहीं। अगर मान लो आपको कोई प्रोडक्ट सेल भी करना है तो उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट भी तो होना चाहिए, और उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए भी आपके पास क्या होने चाहिए? फंड्स होने चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए। और अगर आपको अपने खुद की प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है, प्रोडक्शन करनी है, तो उसके लिए भी आपके पास सेटअप के लिए लैंड होनी चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए। उन सब सेटअप के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए? फाइनेंस होना चाहिए। तो बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? बिजनेस की बहुत सारी एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए जो हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए जो हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, वो सारा हमारा क्या होता है? बिजनेस फाइनेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे आप मीनिंग देख रहे हैं, द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स बाय बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस इज कंसिडर्ड एज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। फाइनेंस क्या होता है? किसी भी बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है। यानी कि फाइनेंस के बिना बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। पैसों के बिना आप बिजनेस स्टार्ट भी नहीं कर सकते। तो ये था हमारा बिजनेस फाइनेंस। अब बात करते हैं नीड फॉर बिजनेस फाइनेंस। हमें बिजनेस फाइनेंस की नीड क्यों पड़ती है? क्या रिक्वायरमेंट है बिजनेस फाइनेंस की? इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहाँ पे हम पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट में क्या होता है। देखिए, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है? जो कैपिटल हमें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है, एक बार इन्वेस्ट करने पर वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है, उसे हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। यानी कि क्या है? रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरत होती है इस फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की, और इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक बार हमने इसे इन्वेस्ट कर दिया तो वो बिजनेस में लंबे समय तक चलती है। अब आप बोलेंगे क्या है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट? तो जैसे कि हमने लैंड पे इन्वेस्ट कर दिया, या बिल्डिंग, मशीनरी, इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और ये क्या होती है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है। तो ये हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब क्या, हमने बिजनेस सेटअप कर लिया, स्टार्ट कर लिया, बस इतनी चीज़ों के लिए ही हमें फाइनेंस चाहिए होता है? आगे बिजनेस चलाने के लिए फाइनेंस नहीं चाहिए होता क्या? चाहिए होता है। आगे भी हमें बिजनेस चलाने के लिए फाइनेंस, तो उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या होती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? जब हमें डे टू डे ऑपरेशन के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है, रेगुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जब हमें फाइनेंस की जरूरत होती है, तो उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए, टेलीफोन बिल पे करने के लिए, या वेजेस देने के लिए, सैलरी देने के लिए, ये सारी हमारी किस में आती है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में आती है। ये सारी थी हमारी रिक्वायरमेंट्स बिजनेस फाइनेंस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स। फंड्स को बहुत सारे सोर्सेज से अरेंज किया जा सकता है। तो हम पढ़ते हैं कि सोर्सेज ऑफ फंड्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड का मतलब क्या है कि टाइम से रिलेट किया गया है कि फंड्स को कितने टाइम के लिए अरेंज किया जाएगा। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड देखते हैं क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड को फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है लॉन्ग टर्म सोर्सेज। लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्या होता है? जब हमें फंड्स 5 ईयर से ज़्यादा के लिए रिक्वायर्ड होते हैं तो हम उन्हें लॉन्ग टर्म सोर्सेज से अरेंज करते हैं। व्हेन फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 5 years,
जैसे कि शेयर से, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये सारे सोर्सेज से फंड्स को अरेंज किया जाता है। ये सब हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो ये था लॉन्ग टर्म सोर्सेज। याद रखना आपने लॉन्ग टर्म सोर्सेज में कि जब हमें फंड्स 5 साल से ज़्यादा के लिए अरेंज करने होते हैं तो हम उन्हें लॉन्ग टर्म सोर्सेज से अरेंज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीडियम टर्म सोर्सेज। मीडियम टर्म सोर्सेज में क्या होता है, जब हमें फंड्स 1 ईयर से ज़्यादा लेकिन 5 ईयर से कम के लिए अरेंज करने होते हैं तो हम उन्हें मीडियम टर्म सोर्सेज से अरेंज करते हैं। व्हेन फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर्स। एग्जाम्पल कहाँ से अरेंज कर सकते हैं उसे हम, बोरोइंग फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म सोर्सेज। शॉर्ट टर्म सोर्सेज क्या होता है, जब हमें फंड्स 1 साल के लिए अरेंज करने होते हैं तो हम उन्हें शॉर्ट टर्म सोर्सेज से अरेंज करते हैं। व्हेन फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, जब हमें फंड्स 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं रिक्वायर्ड होते हैं तो हम उसे शॉर्ट टर्म सोर्सेज से अरेंज करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं ट्रेड क्रेडिट, कॉमर्शियल पेपर। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्ट टर्म सोर्सेज। तो हमने शॉर्ट टर्म सोर्सेज में क्या पढ़ा, शॉर्ट टर्म सोर्सेज में क्या होता है कि जब हमें 1 ईयर के लिए चाहिए होते हैं फंड्स तो हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज से अरेंज करते हैं। जब हमें फंड्स 1 ईयर से ज़्यादा लेकिन 5 ईयर से कम के लिए चाहिए होते हैं तो हम मीडियम टर्म सोर्सेज से अरेंज करते हैं। और जब हमें फंड्स 5 ईयर से ज़्यादा के लिए चाहिए होते हैं तो हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से उन्हें अरेंज करते हैं। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ओनर्स फंड यानी कि ओनर का खुद का फंड, जैसे कि इक्विटी शेयर्स या फिर रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो जो ओनर है उसकी खुद की सेविंग, ये हमारी रिटेन अर्निंग होती है। एंड बोरोड फंड यानी कि जब फंड्स को बोरो किया जाता है, यानी कि डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट्स, लीज फाइनेंसिंग, कॉमर्शियल पेपर, ये सब हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो ओनर्स फंड क्या होता है, ओनर का खुद का फंड। और बोरोड फंड क्या होता है, जब फंड को बोरो करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, यानी कि फंड्स को कहाँ से जनरेट किया जा सकता है। फंड्स को इंटरनल सोर्स से जनरेट किया जा सकता है और एक्सटर्नल सोर्सेज से जनरेट किया जाता है। इंटरनल सोर्सेज यानी कि जब फंड्स को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अरेंज किया जाता है तो वो हमारे इंटरनल सोर्सेज होते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग। और जब फंड्स को बाहर से अरेंज करना पड़ता है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अरेंज करना पड़ता है, तो वो हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक, प्रेफरेंस शेयर्स, पब्लिक डिपॉजिट, लीज फाइनेंसिंग, कॉमर्शियल पेपर, डिबेंचर्स, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, ये सारे हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज में हैं। ये सारे ही टॉपिक्स आपके इस चैप्टर में हैं, ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप यहीं तक अच्छे से करिए। मैंने आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसलिए दिया है कि आपके माइंड में जल्दी से सेट हो जाए। और ये सारे फ्लो चार्ट्स अपने बहुत अच्छे रखना। और ये क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है कि सोर्सेज ऑफ फंड को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच।